हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बुशरा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक दफे से अम्मी ने ना इतनी दफा लोगों को बोला सब्सक्राइब कर दो, लोग अब इतना कमेंट करते हैं। लोग कहते हैं हमने सब्सक्राइब कर दिया और कितना सब्सक्राइब एक दफा ही हमारे मोबाइल से सब्सक्राइब हो सकता है, बार बार तो नहीं हो सकता है ना। तो लोग करें ना, सबको कहें। हाँ यार, जितने भी वीडियोस देखते हैं इतना ध्यान रखा करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपका क्या आ जाता है, हमें थोड़ा सा मार दिल नहीं लगता आपके बगैर। हाँ, क्योंकि आपका कैसे लग जाता है। आने वाली हर वीडियो पहले मिल सकेगी अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे ना। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट, हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें। आज वीडियो आपकी हेल्प के लिए हम बैठे हुए हैं, आपके मांगने वाले हम नहीं भाई, हम मांगते हैं, हम आपसे मांगते हैं। आपसे हम प्यार की भीख मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, बस प्यार की भीख मांगते हैं कि हम, क्योंकि हर इंसान प्यार का भूखा होता है और हम भी प्यार के भूखे हैं। तो प्लीज हमें प्यार दीजिए जितना हो सके। आज वीडियो लेकर आ गए हैं माँ दुर्गा वर्सेस महिषासुर। ऐसी स्टोरी जो कि मतलब पहले कभी नहीं हमने सुनी, और ऐसी बैटल हुई थी ना कि भाई मजा आ जाएगा आपको सुनकर। मुझे तो वैसे माँ दुर्गा का रूप ये जो है ना वो इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊं। प्लीज वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो। जब अधर्म ने अपना विस्तार किया, जब महिषासुर के अत्याचारों से तीनों लोग कांप उठे, तब देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से जन्मी दिव्य शक्ति मां दुर्गा स्वर्णिम मुकुट से आलोकित, अजेय तेज से प्रज्वलित, सिंह पर आरूढ़ होकर उन्होंने लिया संकल्प असुरों के विनाश का। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का टकराव था, जहां एक ओर था महिषासुर का घमंड और दूसरी ओर मां दुर्गा का अटल संकल्प। सृष्टि और संहार के शाश्वत नृत्य में जब अंधकार साहस करता है दिव्यता को चुनौती देने का, तभी प्रकट होती है वह शक्ति जो केवल रक्षा ही नहीं बल्कि विनाश का संकल्प भी है। और देवी दुर्गा के जन्म को समझने के लिए हमें जानना होगा कि उन्हें सबसे पहले क्यों उत्पन्न होना पड़ा। बहुत समय पहले, जब महत्वाकांक्षा असुरों के हृदयों को घेर चुकी थी, ब्रह्मर्षि कश्यप की महान वंशावली से दो भाई उभरे, रंभ और करंभ। उनकी माता दानु, जिन्होंने उन्हें मृत्यु की सीमा से परे शक्ति पाने का मार्ग दिखाया, और भाइयों ने आरंभ किया कठोर तपस्या, एक ऐसा तप जो स्वयं देवताओं को जागृत कर सके। लेकिन नियति केवल एक का साथ देने को तत्पर थी। करंभ का अंत अकाल ही आ गया। भगवान इंद्र ने उसका वध कर दिया। उसकी कठोर तपस्या अधूरी रह गई और उसका जीवन यहीं समाप्त हो गया। परंतु रंभ अपनी अडिग इच्छा शक्ति और कठोर तपस्या के बल पर अग्निदेव को प्रसन्न करने में सफल हुआ।
से संपन्न पुत्र का, जो एक दिन तीनों लोकों पर राज्य करने वाला था। लाखों के रखता खा देता और सो रहे ना बॉडी शाड़ी बनाई बड़ा बनाया। हाँ बड़ा बड़ा। रंभ का मार्ग एक विचित्र मोड़ पर आ पहुंचा। वह महिषी नामक असुरणी से प्रेम में बंध गया। लेकिन उनका मिलन एक अन्य असुर के भीतर ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित कर गया। वह हर हाल में महिषी को केवल अपने लिए पाना चाहता था। क्रोध में पागल होकर उस असुर ने रंभ को युद्ध के लिए पुकारा। उनकी लड़ाई भयंकर और निरंतर चलती रही। लेकिन अंततः रंभ युद्ध भूमि में मारा गया और वह दूसरा असुर भी रंभ के सैनिकों के हाथों घातक रूप से घायल हो गया। जब रंभ का शरीर शमशान पर रखा गया तो उस शोक की अग्नि से एक किंवदंती का जन्म हुआ। गर्भवती महिषी दुख से अभिभूत होकर अग्नि में कूद गई। उस क्षण यम मृत्यु के देवता ठिठक गए। स्वयं अग्नि एक भयानक भाग्य का गर्भ बन गई और उसी धधकती राख से उठ खड़े हुए दो असुर, अत्यंत प्रचंड, अत्यंत शक्तिशाली। रक्तबीज रंभ की पुनर्जन्मी आत्मा और महिषासुर उसका प्रचंड पुत्र, अर्ध असुर अर्ध महिष। महिषासुर शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। उसकी शक्ति असीम और अजेय थी। उसने एक एक कर सभी असुरों को पराजित किया और स्वयं को उनका राजा घोषित किया। लेकिन उसकी सत्ता की भूख कभी संतुष्ट नहीं हुई। केवल अधोलोक का शासक बनकर संतुष्ट नहीं था। उसकी लालसा थी संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार की। फिर भी वह सत्य जानता था। वह शक्तिशाली था परंतु पर्याप्त नहीं। इसीलिए महिषासुर ने पाताल की गहराइयों में कठोर ध्यान आरंभ किया। उसने ऐसी प्रचंड तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक लीं। युग बीत गए। अंततः उसकी अडिग भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा महिषासुर के सम्मुख प्रकट हुए। महिषासुर ने अमरत्व की मांग की परंतु ब्रह्मा
जो स्वयं काल के नियमों से बंधे थे, उसे यह वरदान देने में असमर्थ थे। महिषासुर की आंखों में चमक आई। उसने वरदान मांगा कि न कोई पुरुष, न कोई देवता, यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु या शिव भी उसका वध न कर सके। मानो मृत्यु स्वयं उससे दूर भाग जाए। यदि मृत्यु आनी ही है तो वह केवल स्त्री के हाथों आए, एक ऐसी प्राणी के हाथों जिसे वह सदा से कमजोर और असहाय समझता था। ब्रह्मा ने वरदान दिया, पर साथ ही गंभीर चेतावनी भी दी। कोई देव, कोई पुरुष तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, लेकिन याद रखो महिषासुर, भाग्य अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेता है। तुम्हारा अंत एक स्त्री के हाथों होगा। ब्रह्मा जब ब्रह्मांड में विलीन हुए, महिषासुर ने अपनी दृष्टि आकाश पर डाली। और एक भीषण दुष्ट गर्जना निकाली, मानो उसकी प्रतिध्वनि से स्वयं स्वर्ग, पृथ्वी और यह था युद्ध का उद्घोष, धर्म और अधर्म के टकराव का। अहंकार और नई शक्ति के मन में डूबा वह भयंकर असुर अपनी विशाल सेनाओं को लेकर उठा और पृथ्वी पर निर्दयी आक्रमण आरंभ कर दिया। राज्य दर राज्य उसके चरणों में गिरता गया। कोई मानव उसकी शक्ति को चुनौती न दे सका। और शीघ्र ही असंतुष्ट महिषासुर की दृष्टि उठी अमरावती की ओर, भगवान इंद्र के पवित्र निवास की ओर। असुरों के बीच युद्ध 100 वर्षों तक भड़कता रहा, लेकिन परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहां तक कि इंद्र का वज्र भी, जो कभी सूखे के सर्पवृत्त को मार चुका था और एक ही प्रहार में हिमालय को चीर चुका था, महिषासुर पर कोई प्रभाव न डाल सका। वह प्रहार उस पर ऐसे बेअसर टकराया जैसे वर्षा की बूंदें पत्थर से टकराकर बह जाती हैं। एक एक कर देवता महिषासुर के प्रचंड आघात के आगे ढहते चले गए, मानो स्वर्ग की सारी शक्ति क्षीण होती जा रही हो। पराजित और असहाय देवताओं से उनका स्वर्ग छिन गया। न मंदिर शेष रहे, न आकाश, न ही सिंहासन देवताओं के पास बची थी। केवल निराशा, गृहहीन और अपमानित देवता साधारण प्राणियों की भांति पृथ्वी पर भटकने लगे। अंतिम निराशा में देवताओं ने भगवान ब्रह्मा की ओर देखा और ब्रह्मा उन्हें ले गए भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण में। वहां देवताओं ने अपनी पीड़ा प्रकट की। हमारी संपत्ति हमसे छिन गई है, अमरावती अब हमारी नहीं रही। हे देवताओं के देव, हमारी रक्षा करो।
लेकिन विष्णु और शिव अपनी अपार शक्ति के बावजूद ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान को तोड़ नहीं सकते थे। महिषासुर न किसी पुरुष द्वारा मारा जा सकता था, न किसी देवता द्वारा, न ही स्वयं त्रिमूर्ति के हाथों। उसका अंत केवल एक स्त्री के हाथों संभव था। इंद्रदेव पीड़ा से चिल्ला उठे, ऐसी कोई नारी तो अस्तित्व में ही नहीं जो इस दानव का अंत कर सके। भगवान विष्णु हल्के से मुस्कुराए और उनकी छाती से निकली एक दिव्य तेजस्वी किरण जिसने समस्त आकाश को आलोकित कर दिया। ब्रह्मा और शिव ने भी अपनी दिव्य ऊर्जा तेजस्वी आकाशीय किरणों के रूप में प्रकट की और देखते ही देखते पूरा आकाश जल उठा। कि दिव्य इच्छा को समझते हुए अन्य देवता भी अपने तेज में विलीन हो गए। प्रत्येक देवता से, इंद्रदेव से लेकर अग्निदेव तक, यमदेव से लेकर वरुण देव तक, एक एक कर पवित्र शक्तियों की किरणें प्रस्फुटित हुई और देखते ही देखते त्रिमूर्ति और समस्त देवताओं का तेज एक बिंदु पर सिमट गया, मानो आकाश में एक प्रचंड तारा जन्मा हो। और फिर उस दिव्य तेज से प्रकट हुई आदिशक्ति मां दुर्गा, एक ऐसा स्वरूप जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अकल्पनीय शक्ति से परिपूर्ण वह स्वरूप सभी देवताओं की आत्माओं से निर्मित था। यमदेव का प्रकाश उसके लहराते चमकते केशों में परिवर्तित हो गया। वरुण देव के तेज से उसकी दृढ़ जंघाएं और सुदृढ़ पिंडलियां निर्मित हुईं। भूमि देवी के तेज से उसकी कटी और निचला शरीर आकार ले उठा। ब्रह्मा के तेज से देवी के पवित्र चरण निर्मित हुए। सूर्य देव की दिव्य चमक से देवी को मिले उज्जवल तेजस्वी पैर की उंगलियां। वसुओं के तेज से देवी की अंगुलियां आकार ले उठी। कुबेर के तेज से देवी की नासिका निर्मित हुई। वायुदेव की सांस से देवी के कान आकार ले उठे और संध्या के देवताओं के तेज से देवी की मनोहर भौहें निर्मित हुई। भगवान विष्णु के तेज से देवी को प्राप्त हुई 10 प्रचंड भुजाएं। फिर महादेव शिव के प्रचंड तेज ने देवी को दिया उनका दिव्य मुख, एक ऐसा मुख जिसमें करुणा भी थी और विनाश का संकल्प भी। इस प्रकार जन्मी महादेवी मां दुर्गा दिव्य क्रोध और ब्रह्मांडीय सौंदर्य की प्रतिमा, धर्म की अंतिम योद्धा। और जैसे ही मां दुर्गा का सिंह दहाड़ा, धरती थर्रा उठी, महासागर उफान मारने लगे और पर्वत अपने आधार से टूटकर बिखरने लगे, मानो संपूर्ण सृष्टि उनके आगमन की घोषणा कर रही हो। महिषासुर और उसकी सेना जो स्वर्ग पर काबिज थे, भाग्य के तूफान की आहट महसूस करने लगे। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा और उन्हें आभास हुआ भाग्य का प्रचंड तूफान उनकी ओर उमड़ रहा है। असुरों ने देवताओं का उपहास किया और स्वर्ग को खुली चुनौती दी। और अब असुरों के सामने खड़ी थी स्वयं मां दुर्गा। उन्हें झेलना था उनका प्रचंड क्रोध, वह क्रोध जो अधर्म का अंत करने आया था। और जैसे ही मां दुर्गा ने युद्ध भूमि पर कदम रखा, धरती थर्रा उठी, पर्वत कांप गए और संपूर्ण आकाश रक्तिम अग्नि सा प्रज्वलित हो उठा। महिषासुर की सेनाएं दुष्ट क्रोध में भरकर देवी पर टूट पड़ी, परंतु महिषासुर की विशाल सेनाएं भी युद्ध की देवी मां दुर्गा के प्रचंड तेज के सामने निराश्रय और असहाय हो गई। उनकी तलवार के हर प्रहार के साथ असुर ऐसे गिरते गए जैसे आंधी में पत्ते झरते हैं।
उनका सिंह असुरों की पंक्तियों को चीरता चला गया और उनके बाण बरसने लगे, मानो दिव्य अग्नि की वर्षा हो रही हो। कभी अजेय मानी जाने वाली असुर सेना अब चूर चूर हो चुकी थी। असुरों का रक्त धरती को भिगो रहा था। उनके अंग और कवच हवा में धूल की तरह बिखर रहे थे। जब महिषासुर ने अपनी बर्बाद होती सेनाओं को देखा तो उसका हृदय प्रचंड क्रोध से भर उठा। उसकी दहाड़ ने रणभूमि को हिला दिया। क्रोध से पागल महिषासुर ने धारण किया अपना भीषणतम रूप, एक विकराल असुर रूपी महिष। उसने अपने विशाल सींगों से दुर्गा के सैनिकों को धराशायी कर दिया, परंतु उसी क्षण मां दुर्गा का सिंह उससे आमने सामने भिड़ गया। सिंह के दांत और महिषासुर के सींग जब टकराए तो आकाश कांप उठा। स्वर्ग की नींव हिल गई, मानो सृष्टि स्वयं इस महायुद्ध की साक्षी हो। शेर की देख हमेशा जीती होती है। क्रोध से पागल महिषासुर ने अपना रूप बदला। इस बार वह एक विकराल सिंह बन गया। गरजता हुआ वह मां दुर्गा पर टूट पड़ा। परंतु केवल एक ही प्रहार में मां दुर्गा ने उसे धराशायी कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब मानव रूप धारण कर महिषासुर मां दुर्गा के सामने आ खड़ा हुआ। वह केवल दिव्य बाणों की वर्षा का सामना करने के लिए खड़ा था। लेकिन वह अब भी जीवित था। क्रोध से कांपता हुआ भागा और अगले ही क्षण उसने धारण किया नया रूप, एक विकराल हाथी का, विशाल और अदम्य। उसने दिव्य सिंह पर प्रहार किया, पर मां दुर्गा की तलवार चली और उसके दांतों को धूल में मिला दिया। एक अंतिम प्रयास में महिषासुर अपने मूल रूप में लौट आया और पहाड़ों की ओर भाग निकला। वहां अंधेरी छाया में छिपकर महिषासुर ने मां दुर्गा पर विशाल पत्थर फेंके। देवी दुर्गा ने कुबेर का दिव्य अमृत पिया और शक्ति की धारा उनके भीतर उमड़ पड़ी। देवी दुर्गा ने उन पत्थरों को हवा में ही चूर चूर कर दिया। क्षण भर में मां दुर्गा आगे बढ़ी। उनका सिंह प्रचंड दहाड़ा और पर्वत बीचों बीच से दो भागों में बिखर गया। मां दुर्गा ने प्रचंड बल से वार किया और महिषासुर धरती पर आकाश से गिरते हुए भयावह गर्जना के साथ पटक दिया गया। मां दुर्गा ने अपने चरणों तले महिषासुर को दबा दिया और अगले ही क्षण उनका दिव्य त्रिशूल आकाशीय गर्जना के साथ असुर के हृदय में उतर गया।
मां दुर्गा ने अपनी प्रज्वलित तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर की चीख उसके अहंकार की अंतिम सांस साबित हुई। स्वर्गलोक से देवगण अवतरित हुए। उनकी देहें दिव्य ज्योति से आलोकित थीं और वे गहन श्रद्धा से नतमस्तक हो गए जगत जननी मां दुर्गा के चरणों में। और उस पवित्र क्षण में पूरा ब्रह्मांड उनके भजनों की गूंज से थर्रा उठा। यहां तक कि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनहार और शिव संहारक भी आपके रहस्य की पूर्णता को कभी नहीं जान सकते। धर्मियों के लिए आप मां लक्ष्मी हैं, समृद्धि और कृपा की दात्री। दुष्टों के लिए आप मां काली हैं, विनाश और निराशा की कारक। और इस प्रकार स्वर्ग पुनर्स्थापित हुआ, तीनों लोकों में संतुलन लौट आया और मां दुर्गा का नाम सनातन काल की धारा में अमर हो गया। जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो यार, बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। पूरी की पूरी जो शुरू से लेकर महिषासुर भाई कैसे उसका जन्म हुआ और उसको बहुत एक मतलब कहते हैं ना, वो किसी कौम में कहते हैं औकात से ज्यादा इज्जत मिल जाए ना तो वो उसको इज्जत रास नहीं आती। तो इसने ऐसा वरदान मांगा जिसमें वो किसी का भी कुछ ना बिगाड़ सके। वो मतलब समझता था कि एक औरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बाकी हमें दुनिया में हर इंसान मेरा जो है ना वो सब कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन सिर्फ एक औरत जो है ना वो मेरा कुछ भी नहीं। लेकिन एक औरत के हाथों ही उसका अंत हुआ। तो फिर उसका जो एक था ना बड़ा नाक ऊंचा वो कट गया। और आप सबको पता है कि चाहे बुराई जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो जितना सालों तक चाहे जुल्म क्यों ना कर ले, लेकिन अंत में भाई आप सबको पता है कि अच्छाई की ही जीत होती है। तो आप सबको ने देखा है कि इसमें किस तरह से अच्छाई की जीत हुई। महिषासुर ने तो ऐसा जुल्म ढाया कि पूरी दुनिया में भाई उसने अपना कब्जा कर लिया था और लोगों पे जुल्म इंतहा की। जब जुल्म होगा फिर इसकी सारी की सारी फौज जब आई ना शिकंजे में, तो फिर इसका जब सर मतलब झुका तो हाँ फिर सही इसको मजा आया होगा। लेकिन यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ऐसी ऐसी मतलब जो वीडियोस होती है ना वो हमें सजेस्ट किया करे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हिस्ट्री के बारे में जानने में हमें मिलता है। और आप सबको भी ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद है, हमें भी पसंद है। और माँ दुर्गा क्यों इतनी ज्यादा महान है, उनको क्यों इतना ज्यादा भाई लोग मानते हैं, मतलब हर जगह लोग बोलते हैं। आज उसका असली रीजन जो है ना वो हमें पता चल चुका है। आई होप सो आपको भी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।